Hello, Assalamu alaikum. This side is the founder, the director of E-Rising Trainers, Shazwan Hussain Jafri. I hope सब आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम शाहजान जाफरी है और मैं E-Rising Trainers का डायरेक्टर हूँ। और E-Rising Trainers इंस्टीट्यूट जो है वो नियरली पिछले 6 सालों से 2020 से अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम डिफरेंट कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, डिफरेंट डोमेन्स में कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो पहले से एनरोल होकर वो पास आउट हो चुके हैं और बहुत सारे बैचेस हम नियरली कोई 100+ बैचेस हम पहले भी करवा चुके हैं। ओके, मैं E-Rising ट्रेनर्स का छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि E-Rising ट्रेनर्स जो है वो एक फिजिकल के साथ साथ वर्चुअल प्लेटफॉर्म है जो कि कराची में मौजूद है। कराची गुलिस्तान जो है ब्लॉक 13 में मौजूद है। आप सबको मुझे ये बताइएगा कि आप सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है? सबको? ओके, ठीक है। मैं इस वक्त E-Rising ट्रेनर्स के इंस्टाग्राम पेज पे हूँ जो कि आप लोगों को आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। E-Rising ट्रेनर्स में हम लोग डिफरेंट कोर्सेज ऑफर करते हुए हैं। हमारे पास जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो एफिलिएटेड है टेफ्टा से। यहाँ पे जो पंजाब से स्टूडेंट्स होंगे उनको टेफ्टा का यकीनन पता होगा, ट्रेड टेस्टिंग का पता होगा। और जो सिंध के स्टूडेंट्स हैं मैं उनको बता देता हूँ कि हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध से भी एफिलिएटेड है। ये 3 बड़ी हमारे पास एफिलिएशंस हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें स्टैंड आउट करती हैं दूसरे इंस्टीट्यूट से या दूसरे प्लेटफॉर्म से। अच्छा, इसके साथ साथ अभी तो मैम आ चुकी हैं। फिर हम जो बाकी की चीजें हैं वो इंशाल्लाह जो मैम का डेमो सेशन है उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। जस्ट अ मिनट प्लीज। जी फेडरल बोर्ड जो कि टेफ्टा है। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। स्टूडेंट्स आप मुझे काइंडली बताइएगा कि मैम सईदा किस्सा बतूल की वॉइस आपको बिल्कुल ठीक आ रही है, क्लियर आ रही है? मैम आप अपनी स्क्रीन और कैमरा शेयर कर दीजिएगा प्लीज। ओके, ठीक है जी। ठीक है मैम, आप कंटिन्यू कर सकती हैं। यहाँ से बाकी जो चीजें हैं मैं इंशाल्लाह लास्ट में इन लोगों को बता दूंगा। ठीक हो गया। सबको स्क्रीन विजिबल है? जी मैम, आपकी स्क्रीन विजिबल ओके है और आपका कैमरा भी ऑन है। ओके। सबसे पहले बात करते हैं हु एम आई। ठीक है, मैंने नेम इज सिद्दीक़ा बतूल, मैं आपकी यूआई डिज़ाइनर ट्रेनर हूँ। ठीक है, बात करते हैं कि व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस। बेसिकली आई हैव डन माय सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिग्री फ्रॉम द नंबर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद लास्ट ईयर। विद दैट आई हैव वर्क एज अ यूआई डिज़ाइनर। I have almost 4 years experience in the UI designing, where I work on the mobile application, landing pages, dashboard, and sometimes I work on a digital devices design too. For example, the coffee machine मैम design. I'm extremely sorry मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट थोड़ा सा प्लीज अपने फेस को डाउन कर लें। ओके ओके। हाँ। ठीक। ओके। सो माय नेम इज सिद्दीक़ा बतूल। मैंने लास्ट ईयर ही नमल से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट की है अपनी। ठीक है, उसके साथ मेरा तकरीबन 4 साल का एक्सपीरियंस है यूआई डिजाइनिंग के अंदर, जहाँ पे मैंने लैंडिंग पेजेस, मोबाइल एप्लीकेशन और डिफरेंट चीज़ों के ऊपर काम किया है। मैंने डिजिटल प्रोडक्ट्स के डिज़ाइन पे भी काम किया है, जस्ट लाइक द डिज़ाइन ऑफ अ कॉफ़ी मशीन। इसके साथ साथ राइट नाउ आई एम डूइंग जॉब एज अ प्रोडक्ट डिज़ाइनर इन अ कैनेडियन फिल्म एंड आल्सो एज अ यूएस डिज़ाइनर इन अ यूके फिल्म। इसके साथ साथ अगर सर्टिफिकेशंस की बात करें, मेरे पास गूगल का सर्टिफिकेट है अबाउट यूएक्स डिज़ाइनिंग, और मैंने डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स विन किए हैं, जस्ट लाइक जिंदगी प्राइज, इंस्टॉलमेंट एंटरप्रेन्योरशिप कॉम्पिटिशन्स एंड देन आस्कॉन। एक्सपीरियंस मैंने बता दिया है, मेरा 4 साल का है। और इसके बाद जो अगर आप मेरे प्रोजेक्ट्स की बात करते हो तो आई हैव वर्क ऑन फैशन इंडस्ट्री, ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड मच मोर। हियर इज माय बिहाफ, लाइक इफ यू गाइस व्यू दैट यू कैन। तो बात करते हैं कोर्स की। अगर आप लोग घर बैठे बैठे यूएसडी में, डॉलर्स में, या फिर आप लोग अर्न करना चाहते हो किसी और करेंसी के अंदर, which is like approximately 2 to 3 lakhs of PKR, so this course is absolutely for you guys. ठीक है, अब थोड़ी सी इसकी एग्जांपल लेते हैं हम फाइवर से। ठीक है,
फाइवर पे आप लोग देखो, ठीक है, जितनी भी टॉप रेटेड स्किल्स हैं उसमें से यूआई डिजाइनिंग एक है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपकी बेसिक, जस्ट जो बेसिक आपकी एक स्क्रीन का चार्ज है, ठीक है, जो एक स्क्रीन का है वो आप देख सकते हो 3000, 1500, 3000, ठीक है, लाइक बेसिक आपको यही है, ठीक है। बेसिकली एक एप्लीकेशन के अंदर यू कैन एस्टिमेट मिनिमम, बहुत ही छोटी एप्लीकेशन होगी, बहुत ही छोटी, तो कम से कम 10 to 15 स्क्रीन होगी। अब आप उसी से एस्टिमेट निकालो कि एक प्रोजेक्ट के अंदर आप लोग इजीली 30 to 40,000 अर्न कर सकते हो, वो भी अ स्मॉल केस प्रोजेक्ट। समटाइम बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, सक्सेस प्लेटफॉर्म्स हो गए आपके पास, कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होती हैं जिसके आपको मोबाइल एप्लीकेशन, लैंडिंग पेज, डेस्कटॉप सब कुछ बनाना होता है, ठीक है। तो वहां पे आप लोग सिर्फ एक उस प्लेटफॉर्म का, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मोबाइल डिवाइस है या फिर आपके पास डैशबोर्ड है या फिर डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, ठीक है, तो आप उस एक का 35 या 40,000 चार्ज करते हो। तो अब एस्टिमेट लगा लो कि आप एक प्रोजेक्ट से कितना अर्न कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो भी आप यहाँ पे अपनी फी दोगे, उससे जो भी लाइक सीखोगे, ठीक है, वो सारा कुछ आप फाइवर से इवन 1 या 2 प्रोजेक्ट्स अर्न कर सकते हो इजीली, ठीक है। और अगर फाइवर के बाद हम फिग्मा की बात करें कि फाइवर पे सम टाइम आपके पास डिडक्ट होता रहता है टैक्स, लेकिन उसके बाद अगर आप अपर की बात करो तो अपर पे हाईली पेड जॉब में से एक है यूआई डिजाइनिंग। आप इधर एस्टिमेट लगा लेते हो, ठीक है, देख लें आप, लाइक 1 मिलियन से ऊपर अर्न किया हुआ है, ठीक है, लोगों ने मतलब थाउजेंड्स में अर्न किया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग भी घर बैठे बैठे इजीली अर्न कर सकते हो इस कोर्स के थ्रू, ठीक है। सो लाइक इस कोर्स का मोटिव यही है कि आप लोग घर बैठ के इजीली डॉलर्स के अंदर या फिर किसी भी और करेंसी के अंदर अगर आप अर्न करना चाहते हो आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा मैम एक सेकंड दीजिएगा। स्टूडेंट्स आप सबको मुझे ये बताएं कि मैम की वॉइस तो क्लियर है ना? हाँ थोड़ा सा मैम प्लीज, वही कि स्टूडेंट भी कह रही है कि थोड़ा सा स्लो बोले। ओके आप वो शायद आपके यूएक्स में थोड़ा सा मसला आ गया, तो वो थोड़ा सा कह रहे हैं कि हमारा एक्सपीरियंस खराब हो रहा है। मैं दोबारा थोड़ा बता सा देती हूँ, मैं नहीं दोबारा नहीं, बता ये तो ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा, बट बाकी जो है वो जी जावा स्क्रीन तो शेयर हो रही है, आप रीज्वाइन कर लें, आपको जो है वो समझ में आ जाएगा, वो आपकी स्क्रीन शेयर होने लग जाएगी। रीज्वाइन कर लें आप प्लीज। मैम नेक्स्ट जो आप बताए ना, तो वो ऐसे बताइएगा कि आप जैसे मतलब बिल्कुल न्यूबीज, क्योंकि ये न्यूबीज है, मुझे नहीं लगता कि किसी का भी यूआई यूएक्स का कोई बैकग्राउंड होगा स्टूडेंट्स का, तो इनके ठीक लिए है। है कि कोई अगर एग्रीकल्चर का बच्चा जो है ना वो डेंटिस्ट की पढ़ाई कर रहा है, ओके तो प्लीज थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी कि लाइक इस कोर्स को डिज़ाइन करने का मकसद यही था कि इससे आप लोग अर्न कर सको, ठीक है, लाइक घर बैठे बैठे, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे कोर्स को देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 मंथ्स की ड्यूरेशन का कोर्स है जो कि एक प्रीमियम कोर्स है। आप बिगनर से लेकर एडवांस लेवल पर जाओगे, आपको एबीसी भी इसकी नहीं पता, कोई मसला नहीं है, हम हर चीज़ इसको स्टार्ट से करेंगे। सिर्फ यूआई पे फोकस नहीं करेंगे, यूएक्स पे फोकस करेंगे, बिकॉज यहाँ पे जितनी भी ये सारी गिग्स है ना जो हाईली पेड है, अब आप लोग खुद देखो, इट्स अ यूआई यूएक्स डिजाइनिंग, कहीं पे किसी एक ने भी नहीं लिखा कि ये यूआई है या फिर ये यूएक्स है, ठीक है। दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हमारे पास यूआई यूएक्स बनता है, और अगर आप लोग दोनों को मिला के करोगे तो ही आप बनेगी, वरना फेल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, बाकी 4 मंथ्स का कोर्स है, क्या है, ठीक है। हम लोग डिफरेंट टूल्स को लर्न करेंगे, जैसे फ्रेमर हो गया, फिग्मा हो गया, फिगजाम हो गया, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ के लिए सेपरेट टूल है, उसको लर्न करेंगे। वाई फ्रेम, अब प्रॉपर एक सीक्वेंस में जाएंगे, एक फ्लो में जाएंगे कि किस तरह एक डिजाइनिंग का फेज होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चाय बनानी है तो किस तरह बनानी, क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं, ठीक है, वहीं यूआई डिजाइनिंग की बात भी करेंगे, ठीक है। सो यू कैन से दैट कि आप लोग जीरो से हीरो बन जाओगे इस कोर्स के बाद। खैर, अब कहते हैं कि यूआई यूएक्स है क्या। मुझे पता है यहाँ पे किसी का भी बैकग्राउंड नहीं है, तो सिंपल एक एग्जांपल देती हूँ चेयर की, ठीक है, कि आप लोग के पास चेयर है, ठीक है, घर में। आप लोग पहले अगर वो आपको कैसी दिख रही है, ठीक है, लाइक लुक्स में कैसी है, उस पर क्या काम हुआ हुआ है, उस पर कौन सी लकड़ी यूज हुई हुई है, ठीक है, क्या डिजाइन बना हुआ है, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट यूआई कि कैसी दिख रही है वो चीज। एंड यूएक्स इज ऑल अबाउट कि उसको आप फील कैसे कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल वो चेयर है, उस चेयर पे बैठ के आपको फील कैसा हो रहा है, बिकॉज समटाइम अगर वो वाली चेयर हो जिसपे वो सुइयां लगी हुई है, दिखने में मे भी अच्छी लग रही है, वो बैठोगे तो आपको चुभेगी, तो ऑफकोर्स आपका एक बुरा एक्सपीरियंस देगा, आपको उससे पेन होगा, ठीक है। तो इट्स अ पेनफुल एक्सपीरियंस फॉर अ यूजर। सो यूआई आपके पास वो चीज है जो सामने दिख रही है, ठीक है, और यूएक्स इज ऑल अबाउट ये आपको फील क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये स्लाइड्स हैं, ठीक है, स्लाइड कैसी दिख रही हैं, ठीक है, यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि ये आपके पास यूआई है कैनवा का, ठीक है, कैसा दिख रहा है, ठीक है, और
क्या डिजाइन इसमें यूज हुआ है। दिस इज ऑल अबाउट कि यूआई की चीज कैसे दिख रही है, क्या कलर यूज हुआ है, क्या टेक्स्ट यूज हुआ है। यूएक्स में मुझे आएगा कि क्या इसमें फुल प्रीव्यू कर पा रही हूँ, ठीक है, क्या ही मैं इसमें कुछ एडिटिंग करना चाहती हूँ मैं कर सकती हूँ, क्या मेरे पास जितने भी ऑप्शन है वो विजिबल है, वो सारे एक्सेसिबल हैं कि नहीं है, ठीक है। कि मतलब अगर मैं उसको इजिली यूज कर पा रही हूँ इट्स या फिर डिफिकल्टी यूज कर या तो मैं इसको इजिली यूज कर पा रही हूँ या मैं इसको डिफिकल्ट वे में यूज कर पा रही हूँ, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट यूएक्स। एक और एग्जांपल दे देती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कार है, ठीक है। कार कैसी किस कलर की है, कैसी दिख रही है, उस पर कौन कौन से आप लोगों ने लेदर्स चढ़ाए हुए हैं, ठीक है, या फिर उसका अंदर इंटीरियर क्या है, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट यूआई कि कैसी लुक में दिख रही है ना, अच्छी दिख रही है, बुरी दिख रही है। एंड यूएक्स इज ऑल अबाउट कि उसकी स्पीड क्या है, वो झटके तो नहीं मार रही रुकते हुए, ठीक है, उसकी ब्रेक सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। सो लाइक इट्स वर्किंग, उसकी वर्किंग आपको कोई प्रॉब्लम्स तो क्रिएट नहीं कर रही, ठीक है। तो इट्स अबाउट यूएक्स। क्लियर है सबको क्या है यूआई यूएक्स? ओके, और जो स्टूडेंट्स आप लोगों के जो क्वेश्चंस है ना, वो मैम जैसे ही अपना कोर्स का डेमो देके फ्री हो जाएंगे तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं हम सारे के सारे आंसर करेंगे इंशाल्लाह, कोई भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। एक तो मैम ये ठीक है मैं आपसे सीख गया हूँ बहुत, कसम अच्छी से। बात है, पहले अच्छी पहले बात मैं है, नहीं बोलता था इतना। ठीक है, अच्छी कंटिन्यू बात है। करिए। ओके, ओके। अच्छा, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्यों है। 5 रीजंस हैं जिसकी वजह से यूआई बहुत इंपॉर्टेंट है और आजकल मार्केट में बहुत इन है। फर्स्ट ये कि आपका जो भी वेबसाइट का फर्स्ट इंप्रेशन है ना, वही आपके पास कस्टमर लाता है। जैसे एग्जांपल कि अगर आपकी वेबसाइट अच्छी दिख रही है ना, आपके पास कस्टमर आएगा, ओ माय गॉड इनकी वेबसाइट कितनी अच्छी बनी हुई है, तो ऑफकोर्स हमारी वेबसाइट भी अच्छी बनाएंगे। अब जिस तरह हम लोगों ने बात की थी फाइवर अपर की, वहां पे इतने सारे बैठे हुए, ठीक है, लेकिन अगर आपने वहां पे ही अपने इंप्रेशन अच्छा दे दिया, आपने अपनी अच्छी बनाई होगी मे बी जो गिग है, या फिर जो भी उसके अंदर अंदर आपने यूआई बनाया होगा, इट्स अ गुड, तो आप लोग के लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ठीक है। तो इट्स जस्ट लाइक कि फर्स्ट इंप्रेशन ही आपका मैटर करता है। आपकी वेबसाइट अच्छी दिख रही है, ठीक है, तो ही आपके पास क्लाइंट आएंगे। इसलिए यूआई डिजाइनर्स को हायर किया जाता है कि वेबसाइट्स को अच्छा बनाया जाए। क्या फायदा होगा कि वेबसाइट अच्छी ही नहीं है लेकिन सारी फंक्शनलिटी परफॉर्म कर रही है, ठीक है। सेकेंड, आपका कन्वर्जेशन रेट इंक्रीज होगा। कन्वर्जेशन रेट इंक्रीज का मतलब है कि आपकी पेज पे लोग स्टे करेंगे। अगर अगर आप एक पेज से दूसरे पेज पे जा पा रहे हो, आपके पास कलर्स बहुत स्मूथ हैं, ठीक है, तो फिर लोग उस पर स्टे करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, उनको अपना काम मिल रहा है। थर्ड इशू है कि जो यूआई यूएक्स को इंट्रोड्यूस करने का था वो ये था कि बाद में जाके ना लोगों ने पहले ना नोट किया कि जब वो डेवलपमेंट कर लेते हैं ना, फिर हमारे पास डिजाइन में बार बार चेंजेस आ रही थी। तो उस टाइम पे यूआई यूएक्स का टर्म डिजाइनिंग के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था इन वेब एप्लीकेशन, कि हम लोग इसको डिजाइन को पहले बना लेते फिर डेवलप करते, ताकि हम लोग फ्यूचर में जाके बिलियन का लॉस जो है वो सेव कर सके। क्यों? फॉर एग्जांपल अगर आपके एक प्रोजेक्ट की डेडलाइन है 3 वीक्स की, ठीक है, और वो एक्सीड होगी 6 वीक्स की, अब वो उसमें प्रॉब्लम क्या होगा, अपने डेवलपर्स को पे करना, अपने डिजाइनर्स को पे करना, अपने आपने क्यूए को पे करना है, ठीक है, आपकी मे बी सर्वर कॉस्ट आ रही होगी, तो आपकी डबल हो जाएगी, ठीक है। तो वहां से अपने नुकसान को बचाना है। वो सब चीजों को हेल्प आउट कौन करते हैं? यूएक्स डिजाइनर्स के। वो लोग आपके पास इंश्योर करते हैं कि आपका प्रोसेस इतना स्मूथ रहे कि आपके पास फ्यूचर में लॉस ना आए। फोर्थ विच इज द मेन पॉइंट, कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, ठीक है, जैसे गूगल हो गया, एप्पल हो गया, मेटा हो गया, ठीक है, बहुत सी ऐसी कंपनीज है जो कि डिजाइन में इन्वेस्ट करती हैं। टेस्ला हो गया, ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको उनको चाहिए कि उनका डिजाइन एक्सेसिबल हो हर यूजर के साथ, ठीक है, और उनकी ही एप्लीकेशन का डिजाइन ऐसा, अच्छा, डिजाइन को करने का ये भी मकसद होता है कि हर यूजर के साथ जो है एक्सेसिबल ना हो, ये ना हो कि एक के लिए एक्सेसिबल हो रहा है दूसरे के लिए नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से जो बहुत बड़ी कंपनीज है वो इस पर अच्छा खासा इन्वेस्ट करते हैं। और फिफ्थ यही चीज है कि आप लोग के पास अगर आपका सारा डिजाइन क्लियर होगा तो आपके ऑटोमेशन जो है वो प्रॉपर चलती रहेगी, लाइक हर स्टेप ऑटोमेटिकली होता रहेगा। एंड जो इन सबसे बड़ा बिग पॉइंट है ना, वो ये है कि पैसा बहुत आता है इससे पे कंसर्न होता है, ठीक है। अच्छा, मैम, 4 पैसा मंथ से बहुत आता है के बाद आपकी आवाज नहीं आई। क्या हुआ? पैसा बहुत आता है के बाद आपकी आवाज नहीं आई थी। मैंने कहा पैसा बहुत आता है जिस तरह के मैं, मुझे जो चीज चाहिए, मुझे बाकी इन सब से कोई कंसर्न नहीं ओके। है, ठीक है। तो खैर, उसके बाद फिर हम मंथ्स की बात करते हैं। फर्स्ट मंथ की बात करते हैं, तो फर्स्ट मंथ से लेके 4, ओके।
सो लाइक फर्स्ट मंथ पे एक वीक में 4 मंथ्स होते हैं, तो फर्स्ट वीक के हम बिल्कुल बेसिक्स करेंगे कि यूआई यूएक्स होता क्या है, ठीक है, क्या प्रोसेस है, किस प्रोसेस के थ्रू जाएंगे, जो 26 पे डिजाइनर्स हैं वो किस तरह से पीछे वाले डिजाइनर से बेटर हो सकते हैं। मैम आप म्यूट हो गई शायद। और आप आज का मैम आप म्यूट हो। मैम आप बीच में म्यूट हो गई थी वीक 1 में। थोड़ी सी आपकी वॉइस लैग भी कर रही थी और फिर आप म्यूट हो गई थी फर्स्ट वीक में। वैसे बाय द वे स्टूडेंट्स, मैं आपको अब आ रही है बस। जी जी आ रही है। थ्री क्लासेस होते हैं आते पर वीक। ओके ओके, डोंट वरी, मैं भी आप लोगों के साथ बैठा हूँ। जहां भी मुझे पता चलेगा कि मैम की आवाज लैग करी, मैं बता दूंगा मैम को, ठीक है? टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है मैम, अब आप दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट वीक में बिल्कुल बेसिक यूआई यूएक्स करेंगे, क्या चीज़ होती है, किस प्रोसेस के थ्रू बनता है, क्योंकि एक ना एक प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ता है। आप लोग ऑफ कोर्स इंडस्ट्रीज में जाओगे या फिर अपना काम करोगे, आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने एक स्टेप भी आपने छोड़ दिया, आपको के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। वो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह आप लोग स्टेयर्स पे जाते हो, अगर आप 3 स्टेप्स छोड़ के जाओगे वो बहुत मुश्किल होगा, समटाइम गिर भी सकते हो, ठीक है। इट्स अ वेरी रिस्की, इसलिए आपको पूरा प्रोसेस को फॉलो करना होता है, ठीक है। फिर किस तरह 26 के डिजाइनर्स जो है बेहतर हैं पिछले डिजाइनर्स के थ्रू, क्योंकि आपके कोर्स आपको जो डिजाइन है ना एवेल्युएट होता रहता है हर ईयर, ठीक है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि पहले क्या मिस्टेक्स होती थी जो अगले साल आप लोगों ने अवॉइड करनी होती है, ठीक है। तो इसलिए उन चीज़ों को देखेंगे, क्या एथिक्स होते हैं, उन सब चीज़ों को देखेंगे। फिर वीक 2 में साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि क्या प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, क्या आप किन प्रिंसिपल्स के बारे में बात की हुई है, ठीक है, कि क्या यूजर का बिहेवियर होना चाहिए जब वो किसी भी एप्लीकेशन को यूज कर रहा होता है। रिसर्च करनी है तो किस तरह से रिसर्च करनी है, क्योंकि हर एप्लीकेशन की रिसर्च अलग होती है, ठीक है। तो कौन सी रिसर्च किस पे करनी है, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर वीक 3 है, ठीक है। वीक 3 के अंदर हम पर्सोनास वगैरह के बारे में बात करेंगे। पर्सोनास आर जस्ट लाइक द फिक्शनल कैरेक्टर, जस्ट लाइक टॉम एंड जेरी, ऑगी द कॉकरोचेस, ठीक है। मुझे अब कार्टून याद आ रहे हैं कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है, बट आप उनको एक इमेजिनेशन में बनाते हो। इसी तरह पर्सोना भी बनाते हो, ठीक है, कि एक इमेजिनेशन पर्सन है जो कौन होगा जो आपके एप्लीकेशन को यूज करेगा, ठीक है। क्या प्रॉब्लम होगी, वो चीज़ पेन पॉइंट स्टेटमेंट क्या मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होगी, ठीक है, कि क्या वजह होगी तो क्या क्या परफॉर्म होगा, कैसे उसको अवॉइड करना, वो सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है या कंपनी है वो मैम मुकर जाती है। एक सेकेंड। वो आपकी जो है ना, यहाँ से एक 5 सेकंड के लिए फिर वॉइस रुकी थी। आप एक तो आपका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आप इस्लामाबाद, अब वो जो हाँ पीस टॉक उसमें चल आप रहा है, ये इंटरनेट के इश्यूज चल रहे हैं। इसी वजह से हमने ना लास्ट टाइम सैटरडे को डेमो कैंसिल करके मंडे को किया था। तो अभी जो आपने 5-6 सेकंड पहले जो बोला था ना, वो दोबारा बोलिए प्लीज। ओके, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात कर रहे थे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हम देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम होगी तो क्या सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा, उससे कौन कौन अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम डॉक्यूमेंटेशन के बारे में देखेंगे। डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है, और यूआईएस के अंदर, क्योंकि आपको समटाइम क्लाइंट्स का काम कर रहे होते हैं, क्लाइंट बाद में मुकर सकता है कि ये चीज़ मैंने तो नहीं कही थी, ठीक है। और यूजली ये होता है, ठीक है, फाइवर पे ये चीज़ बहुत होती है, मेरे साथ खुद फेस की है, ठीक है। इस वजह से आपको डॉक्यूमेंटेशन बनानी होती है कि अच्छा ठीक है डिजाइन के ये स्टैंडर्ड्स हैं, यही फॉलो करेंगे, और आप उस पर सिग्नेचर करवाते हो दोनों साइड से कि इंश्योर है कि आगे चीज़ें चेंज नहीं होंगी। फिर वीक 4 में हम नॉर्मल आर्किटेक्चर पे फोकस करेंगे, किस पेज पे क्या आना चाहिए, किस तरह इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है, ठीक है। कार्ड सॉर्टिंग को देखेंगे, यूजर की जर्नी बताएंगे किस तरह एप्लीकेशन का यूज करेगा, जस्ट लाइक हाउ टू मेक अ कॉफी एंड हाउ टू मेक अ टी, ठीक है। उसके स्टेप्स जिस तरह होते हैं उसी तरह एक वेबसाइट को भी कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के स्टेप्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि साइड मैप पे कौन कौन सी चीजें आनी चाहिए, कौन सी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। फिर सेकेंड मंथ में हम लोग जो है वायर फ्रेमिंग पे जाएंगे। वायर फ्रेमिंग इज जस्ट लाइक स्केलेटन, ठीक है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी है, अब ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे पहली चीज क्या होता है, या फिर इंसान के आखिर में क्या रह जाता है, हड्डियां रह जाती हैं, उसका ढांचा, ठीक है। वायर फ्रेम भी बिल्कुल वही चीज है कि सबसे पहले जो आपका डिजाइनिंग का स्टेप आता है वो आपके पास वायर फ्रेमिंग आता है, ठीक है। पीछे बाकी प्रोसेस होते हैं, ठीक है। मैं डिजाइनिंग के हवाले से बात करती हूँ, जब आप ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो ड्रॉ में आपके पास सबसे पहले जो है वो वायर फ्रेम आते हैं, ठीक है। वायर फ्रेम के अंदर आप देख क्या चीज डालनी है क्या नहीं डालनी, ठीक है। जस्ट लाइक अ स्केलेटन, जिस तरह ये आपके पास दिख रहा है ना कि स्केलेटन, ओ अच्छा यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे होगा, यूजर को सिर्फ समझाने के लिए,
समटाइम ये आपको यूजर दे देता है, समटाइम ये आप खुद बनाते हो कि यही कंफर्मेशन के लिए कि यही चीज चाहिए कि नहीं, ठीक है। फिर आप इस पे प्रॉपर टेस्टिंग करते रहते हो जब तक आपके पास डन नहीं हो जाता, हाँ मुझे इस पेज पे यही चीज चाहिए, तब तक आप इसको फॉलो करते हो। जब आपका डन हो जाता है कि हाँ मुझे इस पेज पे यही चीज चाहिए, तो फिर आप जो है आगे उस पे काम करते हो। फिर फंडामेंटल्स सीखेंगे डिजाइन के कि क्या कलर साइकोलॉजी है, किस कलर को कब यूज करना है, कौन से कंट्रास्ट को कब अवॉइड करना है, क्या स्पेसिंग रखनी है, क्योंकि आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेबसाइट्स बहुत सी जगह होंगी जहाँ पे आप लोगों ने स्पेसिंग को चेक करना होगा, ठीक है। उसके बाद कंट्रास्ट को आप लोगों ने देखना है कौन सा कंट्रास्ट रीडेबल है, कौन सा नहीं है, ठीक है। कौन सी मिस्टेक्स हैं जो अवॉइड करनी है। उसके बाद वीक 7 आ जाएगा। वीक 7 के अंदर फिर आप लोगों ने प्रॉपर फिग्मा के इंटरफेस पे आ जाना है। प्रीवियसली मैं फिग्मा पे काम कर रहे होंगे, लेकिन प्रॉपर जो आपका मेन फिग्मा है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। शॉर्टकट्स देखेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोग काम कर रहे होगे, हर टाइम आप लोग का जो हाथ है मोबाइल की तरफ नहीं जाएगा, आप लोग को लैपटॉप पे भी काम करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए शॉर्टकट्स कीज होती है, ठीक है। ऑटो लेआउट होता है कि बार बार एक चीज खुद प्लेस ना करनी, ऑटो लेआउट हो जाए। कंपोनेंट्स वेरिएंट्स पे काम करेंगे, ठीक है। रिस्पॉन्सिवनेस पे काम करेंगे। कंस्ट्रेंट्स जस्ट लाइक लिमिटेशंस, क्या मतलब क्या क्या हमें कंस्ट्रेंट्स लगाने पड़ेंगे कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो स्टैटिक रहे, या फिर कि अगर हम लोग उसको रिस्पॉन्सिव करते तो किस तरह वो वर्क करेगी, टीम के साथ कोलैब कैसे करते हैं, वो सब। फिर वीक 8 में हम लोग चले जाएंगे जिसमें हम लोग प्रॉपर डिजाइन सिस्टम बनाएंगे, जहाँ पे आपकी टाइपोग्राफी, आपकी कलर स्कीमिंग, आपके बटन, आपके इनपुट फील्ड्स, हर चीज आ जाएगी, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी आ जाएगी कि किस तरह आपकी एप्लीकेशन हर यूजर के लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए, कुछ गाइडलाइंस को पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने जो भी ऐप बनानी है वो हर यूजर के लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए, ठीक है। यूएक्स के वो कीबोर्ड के यूएक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो भी हम इसमें यूज करेंगे, क्योंकि सिर्फ आप लोगों ने सिर्फ स्क्रीन को नहीं देखना, यूजर के एज को भी देखना है, यूजर उस चीज को परफॉर्म कैसे करेगा, ठीक है। तो प्रॉपर हम उसको लेके चलेंगे एंड तक। फिर हमारे पास थर्ड मंथ आ जाता है। थर्ड मंथ पे सबसे पहला जो एक वीक मिनट है। दीजिएगा मैम, एक मिनट दीजिएगा। स्टूडेंट्स, आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैम बोल रही है, या सर के ऊपर से जा रहा है? आ रहे हैं। शायद बहुत सारी टर्म्स आप लोगों के लिए न्यू हो सकती हैं जिनका डिजाइन से कोई ताल्लुक नहीं है, उनके लिए यूआई यूएक्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। एक्चुअली यूआई यूएक्स में मैं आपको छोटी सी एक बात बता देता हूँ कि यूआई यूएक्स में होता क्या है। यूआई यूएक्स में आप डिफरेंट एप्लीकेशंस और वेबसाइट डिजाइन करते हैं, ठीक है। अब उस डिजाइनिंग का एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है, सही है। ऐसे नहीं होता कि आपने कुछ भी जो है फॉरन डिजाइन करना शुरू कर दी, नहीं, उसका एक पूरा एक तरीका होता है, ठीक है। तो वो मैम आपको उसका बैकएंड बता रही है, ठीक है। वैसे करना आप लोगों ने भी यही होगा कि एप्लीकेशंस और वेबसाइट डिजाइन करनी होगी। ओके, ये जो आपके जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, मैं साथ साथ जो अभी कुछ दे पा रहा हूँ मैं इसमें चैट में कुछ क्वेश्चंस के आंसर कह रहा हूँ, और कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैं बिल्कुल लास्ट में कर रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए मुझे माइक ओपन करना होगा जब हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। बाकी के मैक्सिमम 5 to 7 मिनट्स मैम को लगेंगे वीक 9 से वीक 16 तक पहुंचने में। उसके बाद जो भी आपके क्वेश्चंस हैं मैं आपको सारे आंसर कहता हूँ। मैम आप कंटिन्यू कर सकती हैं, यहाँ तक स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है। और रिएक्शन मैंने आपसे इसलिए बंद कर दी, पूरी स्क्रीन पे आप ही घूम रही थी, इसलिए मैंने बंद कर दी रिएक्शन। पूरी स्क्रीन पे मैम अफसा एक खालिक लिखा हुआ है मेरे पास। ठीक है, वो कंटिन्यू कर सकती है। ओके अच्छा, वीक आप लोग जो है बेसिकली आप कह सकते हो कि एनिमेशंस की तरफ आ जाओगे, ठीक है। अच्छा, यूआई यूएक्स के अंदर के अंदर भी सब फील्ड्स होते हैं, कुछ लोग इसमें ही मास्टर्स करके एनिमेशंस के अंदर भी अलग से चले जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसको भी इट्स अ वेरी गुड पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम माइक्रो एनिमेशंस पे जब आएंगे तो हम लोग देखेंगे कि जो बिल्कुल मिनिमम होती है कि हॉवर के अगर एक माउस एक बटन के ऊपर लेके जा रहे हैं, किस तरह होगा, फोकस होगा तो क्या होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग बस किस तरह कब क्या टाइमिंग देनी है, ठीक है। क्या फीडबैक लेना है एनिमेशंस का यूजर्स के साथ, क्योंकि कुछ एनिमेशंस ऐसी होती है जो यूजर को फ्रस्ट्रेट कर देती है, ठीक है। वो अच्छी लग बेशक रही होती है, ये यूजर के लिए वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है। तो किस तरह उनको अवॉइड करना उस चीज के बारे में देखेंगे। एनिमेशन जो भी आपकी होनी चाहिए ना, वो हर यूजर के लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए, ठीक है। कि उसको समटाइम आइज का इशू होता है तो उनके लिए वो बहुत डिस्ट्रैक्टिंग होती है। फिर उसके बाद आती है हमारे पास मैक्रो एनिमेशंस।
माइक्रो बिल्कुल छोटी सी होती है, मैक्रो जस्ट लाइक बिटवीन 2 पेजेस के, एक पेज से दूसरे पेज पे। फॉर एग्जांपल कि अगर आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, व्हाट्सएप पे जब आपके पास चैट्स का सबसे पहले आ रहा हो, तो चैट्स का एक चैट ओपन की तो उसके ऊपर बिल्कुल माइक्रो सी एनिमेशन आती है, ठीक है। कभी आप लोग चेक करना, तो वो जो एनिमेशन होती है सब मैक्रो एनिमेशन, ठीक है, कि एक पेज से दूसरे पेज जाने में जो एनिमेशन शो हो रही होती है, ठीक है, उसको क्या करना है, कौन सी एनिमेशन कब देनी है, ठीक है, स्क्रॉल करते हुए क्या देनी है, पैरेलल इफेक्ट्स, इट्स ऑल अबाउट पैरेलल इफेक्ट्स। देखा जाए तो फॉर एग्जाम्पल ये स्क्रीन है, उसको हल्का से इधर किया तो लगता है ओके वी आर मूविंग दिस, बट इसको हल्का से इधर किया तो अच्छा हम उधर जा रहे हैं, ठीक है, तो वो सारी चीजें होती हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि आप लोगों ने हीरो सेक्शन पे कैसी एनिमेशन देनी है, बाकी सेक्शंस पे कैसे देनी है, ठीक है, और कैसी एनिमेशन देनी है कि जिससे कन्वर्सेशन रेट इंक्रीज हो ना कि डिक्रीज हो, क्योंकि वही मैंने बात की कि कुछ एनिमेशन ऐसी होती है जो फ्रस्ट्रेट करती है, वो चीजें नहीं करनी। उसके बाद ऑफ कोर्स इसमें हम लोगों ने इस साल इंट्रोड्यूस किया है फ्रेमर को। फ्रेमर को इंट्रोड्यूस करने का रीजन ये था कि हमारे पास फ्रेमर इज अ मार्केट टूल। लोग डिजाइन कर लेते हैं लेकिन वेबसाइट लाइव करना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, वहां शायद आप लोग को समटाइम डेवलपर्स की नीड हो जाती है। तो फ्रेमर इज अ प्लेस कि जहाँ पे आपको कहीं पे भी किसी डेवलपर की जरूरत नहीं है, सिर्फ डिजाइनर्स ही लाइक प्रॉपर एक एप्लीकेशन उसको बना सकते हैं। तो फिर एक बार जो भी डिजाइन होगा हम वो फ्रेमर पे करके उसको लाइव कर देंगे। वहां पे आपको जीरो कोडिंग की स्किल्स रिक्वायर्ड है, तो किसी को कोडिंग नहीं आती तो उसके लिए प्रॉब्लमैटिक नहीं होगा, ठीक है। फिर यहाँ से आप लोग भी देखोगे किस तरह रिस्पॉन्सिवनेस प्रोवाइड करनी है फ्रेमवर्क के अंदर, कैसे एनिमेशंस देनी है, किस तरह इसको सेटअप करना है, ठीक है। बेसिक सी एसईओ भी बताई जाएगी, क्योंकि ऑफकोर्स आप लोग जो हो लाइव वेबसाइट को लाइव कर रहे हो, तो वहाँ पे आपकी जो वेबसाइट एक्सेसिबल होनी चाहिए सबके लिए, ठीक है। फिर डिप्लॉय कैसे करना है एंड ऑल दैट। फिर वीक 12 में प्रॉपर मोबाइल ऐप बनाएंगे जिसमें हमने डिफरेंट मटेरियल्स को यूज करना है, क्या गेस्चर होना चाहिए, ठीक है, गेस्चर जस्ट लाइक के फिंगर्स कहाँ होती हैं, कहाँ क्या बटन होना चाहिए, ठीक है। सो प्रॉपर एक मोबाइल ऐप बनाई जाएगी। फिर उसके बाद लास्ट वन जो होगा उसमें आप लोग को थोड़ा सा एआई का यूज पता जाएगा कि एआई को किस तरह यूज करना है डिजाइन के अंदर, ठीक है। बहुत से लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन होगा मैम क्या हमें एआई रिप्लेस कर सकता है, तो इट्स अ बिग नो, ठीक है। क्यों? क्योंकि एआई जो है वो ह्यूमन का काम इजी कर सकता है, ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकता। आप इसी से देख लो, पहले टांगे यूज होते थे, ठीक है, जिसको घड़ा गाड़ी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद गाड़ी आ गई, ठीक है। या फिर पहले मोबाइल फोन्स नहीं होते थे, फिर मोबाइल फोन्स आ गए, ठीक है। तो मोबाइल फोन्स के आने के बाद क्या हमारी पिछली जॉब्स खत्म हो गई? नहीं, हमारे पास जॉब्स और आई, हमारे पास लोग घर बैठ के अर्न करना शुरू हुए। इसी तरह एआई के थ्रू भी आप लोग अर्न कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी, आपको रिप्लेस नहीं करेगा, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टोटली एआई पे रिलाई करते हैं, हाँ ठीक है, उनको रिप्लेस जरूर करेगा, लेकिन जो लोग माइंड से थिंक करते हैं ना उनको कभी भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपके डिजाइन ट्रेंड्स रोज चेंज हो रहे हैं। आपका मेन काम है प्रॉब्लम को सोल्यूशन प्रोवाइड करना, ठीक है, ना कि आपका काम ये कि आप लोग डिजाइन प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो हम देखेंगे कि एआई किस तरह उसको हेल्प कर सकता है, क्या चीज एआई के थ्रू करनी है क्या नहीं करनी, ठीक है, उसको देखेंगे। फिर वीक 12 के अंदर हम प्रॉपर एक वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, ठीक है। प्रॉबरली हम लोग SaaS एप्लीकेशन ही बनाएंगे क्योंकि मार्केट में वही आजकल यूज हो रही है, ठीक है। तो हम लोग मार्केट के लिए ही तैयार करना है, हम उस पर काम करेंगे, ठीक है। CTS बटन मतलब क्या बटन होना चाहिए, उसका क्या साइज होना चाहिए, प्रॉपर एक गाइडलाइन बना के, ठीक है, एक प्रॉपर वेब ऐप पे काम करेंगे। जब वेब ऐप पे काम करेंगे तो ऑफकोर्स पे लैंडिंग पेज भी आ जाएगा। उसके बाद में हम लोग ऑफकोर्स आप लोगों ने मैंने बात की, हम लोग का मोटिव यही है कि हम लोग आगे जाके आप लोग अर्न करो, जैसे जिस तरह के हमारे प्रीवियस बैच के बच्चे अर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा मोटिव यही है कि आप लोग भी अर्न करो, तो उसके लिए आप लोग को प्रॉपर एक पोर्टफोलियो या अपनी ब्रांडिंग बनानी आनी चाहिए आपको। बेशक वो क्लाइंट को भी दिखानी हो सकती है, आपको वो समटाइम क्लाइंट को दिखानी हो सकती है, समटाइम ऐसा होता है कि आपको किसी कंपनी में अप्लाई करें वहां पे दिखानी हो सकती है। तो हमारा मोटिव ये है कि हम इस यहाँ से आपको पोर्टफोलियो प्रॉपर बनाना सिखा दें कि किस तरह बनाना है, कौन सा पोर्टफोलियो कहाँ कैसे अपलोड करना है, कि ड्रिबल पे स्ट्रेटेजी अलग है, बिहांस पे अलग है, ठीक है, किस तरह केस स्टडीज बनानी है, लिंक्डइन पे किस तरह उसको शोकेस करना है, ठीक है। क्योंकि ऑफकोर्स समटाइम आपका लिंक्डइन जो है वो बहुत प्रॉपर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। जब आप हायरिंग फॉर एग्जाम्पल जब आप कहीं जा रहे हो तो फॉर जॉब क्लाइंट्स के लिए इतना मैटर नहीं करता। फिर ऑफ कोर्स फ्रीलैंसिंग विच इज़ द मेन पार्ट, क्योंकि हम लोग यही चाहेंगे कि आप लोग बाद में फ्रीलैंसिंग करो इंस्टेड ऑफ दैट कि आप किसी कंपनी के अंदर जाके काम करो, ठीक है। अपना काम अपना ही होता है, ठीक है। तो वीक 16 के अंदर हम प्रॉपर फ्रीलैंसिंग की टिप्स देखेंगे, किस तरह आप लोगों ने बिडिंग करनी है, किस तरह प्राइसिंग सेट करनी है, ना ही आपने ओवर प्राइस रखना है ना ही आपने कम प्राइस रखनी है, ठीक है। किस तरह उसको सेट करना है, आर्स क्या सेट करने हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाना है, किस बेसिक पे बनाना है। मे बी समटाइम ऐसा होता है फाइबर के अंदर
जो कि मे बी आप लोग को नहीं पता, ठीक है, कि आप लोगों को सबसे पहले एक छोटा सा इंटरव्यू देना होता है क्लाइंट को, ठीक है, क्लाइंट हंट करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे उसका भी बताया जाएगा किस तरह आपने उस चीज़ को करना है, ठीक है, अपनी रेज्यूम्स को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, क्योंकि मे बी समटाइम ऐसा होता है कि आप लोग कंपनी के अंदर अप्लाई करें तो वहाँ पे आपकी रेज्यूम बहुत मैटर करती है, आपने अपने यूआई के बारे में कुछ बताया ही नहीं होता, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट कि यहाँ पे इस स्टेज के बाद प्रॉपर आप लोग अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स प्रैक्टिस के बाद, कुछ इंटर्नशिप के बाद, क्योंकि डायरेक्ट आप मार्केट में इन नहीं हो सकते। सो किसी का कोई कंसर्न है, कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। ओके, सबसे पहले तो मैम आपका बड़ा शुक्रिया, आप कंटिन्यूअसली बोल रही थी, आप पानी वानी पी लें, इजी हो जाए, रिलैक्स हो जाए। ओके। अच्छा, दूसरी चीज, जो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड मंथ में प्रैक्टिकल होगा, ये होगा, वो होगा, तो मैं आप लोगों को मैं बता देता हूँ। देखिए, हर कोर्स को ना डिजाइन करने का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हमें ये बताना होता है कि हम आपको इस कोर्स में क्या क्या चीजें सिखाएंगे और कैसे सिखाएंगे, उसका एक स्ट्रक्चर होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमने शुरू में सारी थ्योरी डाल दी और हम उसके साथ कोई प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। जो हम सीखेंगे इट इज वेरी ऑब्वियस, उसके आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, उस पर आपको हर मंथ आपका क्विज होगा, हर मंथ के बाद आपके क्विज की कॉम्पिटिशन्स होंगे, कॉम्पिटिशन्स के बाद आप जो विनर होगा हम उससे जो है वो गिफ्ट प्राइजेस भी देते हैं। ये आप लोगों ने हमारे शायद इंस्टाग्राम पे भी देखा होगा कि हमारे हर कोर्स में हर मंथ में क्विजेस होते हैं, ठीक है। तो एक हेल्दी कंपटीशन एनवायरनमेंट भी होता है जहां आप सीख रहे होते हैं और आप बेटर परफॉर्म कर रहे होते हैं ड्यूरिंग द कोर्स, और आपकी अच्छी खासी, मैं एक सेकंड में पुराने स्टूडेंट्स की जरा वो मैं आप लोगों को शीट खोल के दिखा दूं, जो जो उन्होंने स्टूडेंट्स ने परफॉर्म किया, और मैं साथ साथ जो है वो मैं अपनी स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ। जिनको ये डर है कि ये फर्स्ट मंथ जो है वो सारा का सारा और सेकंड मंथ जो है वो सारा का सारा प्रैक्टिकल नहीं है, तो ये उनका डर थोड़ा सा जो है वो मैं दूर कर देता हूँ। ओके, ये देखें, ये हमारे जो है वो डिस्कॉर्ड है। डिस्कॉर्ड का आप सबको पता होगा, राइट? डिस्कॉर्ड का आप सबको पता है डिस्कॉर्ड क्या है? डिस्कॉर्ड एक ऐप है, कम्युनिटी की ऐप है, एक यूज में लेंगे, सोशल मीडिया के लिए यूज होती है बहुत ज्यादा, स्पेशली पहले ये यूज होती थी ऑनलाइन गेमिंग के लिए, ठीक है। अब ये यूज होती है कम्युनिकेशन, सॉरी कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए। ओके, अब जो है ये देखिए, हमने इसको अपना एक हमने चैनल बनाया हुआ है ई राइजिंग ट्रेनर्स कम्युनिटी के नाम से। ये मैं आप लोगों को इसकी लिंक भी दे दूंगा, आप बाकी स्टूडेंट्स के असाइनमेंट्स चेक कर सकते हैं। ये देखें, जो कि पहले हमारे पास से स्टूडेंट्स, जो कि लास्ट बैच हुआ है बैच ऑक्टा, अभी आप लोगों का बैच होगा बैच नोना, ठीक है, 9th बैच मींस इसका यूआई यूएक्स का। तो ये इनको आप देख सकते हैं, इन्होंने सारे अपने असाइनमेंट्स जो है वो सारे कंप्लीट करके यहाँ पे सबमिट किया हुआ है। इनके लिए ड्रॉबैक एक था कि इनके लिए सिर्फ एक टूल था, मतलब एक फिग्मा हम इन्हें सिखा रहे थे। लेकिन आप लोगों के लिए एक बेनिफिशियल बात यह है कि हमने इस कोर्स में फ्रेमर भी इंक्लूड कर दिया है, जो कि इस वक्त करंट वर्ल्ड में बहुत ज्यादा यूज किया जाने वाला टूल है फ्रेमर। फिग्मा के साथ फ्रेमर भी हमने इसमें इंट्रोड्यूस किया इस कोर्स में। अच्छा, बाकी जिन्होंने कहा कि इंटरनेट का इशू, वो मैं आपको बता देता हूँ। कभी कभी जो होता है वो ट्रेनर की तरफ से होता है, जहां मैं बोल भी रहा था खुद को ट्रेनर को, और जहां बिल्कुल क्लियर थी आवाज मैम की, तो वो मैं आपको बता रहा था वो आप लोगों की तरफ से इशू था इंटरनेट का, ठीक है। जब आप लोगों के पास अब इंटरनेट सॉरी वो रिकॉर्डिंग आएगी तो आप उसको दोबारा देख लीजिएगा। ओके, अब हम क्वेश्चंस लेना शुरू करते हैं। अब आप जो है वो अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। सर्टिफिकेट, जी बिल्कुल, ये सर्टिफाइड कोर्स है। आप एट द एंड ऑफ द कोर्स आप अपना सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। या आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट जो है वो हमारा एक लेदर कवर में होता है। जब आप एंड करेंगे अपना कोर्स तो ये देख सकते हैं आपका सर्टिफिकेट जो है वो एक लेदर कवर में होता है। ई राइजिंग ट्रेनर्स की ब्रांडिंग होती है और उसके अंदर आपका सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। तो ये, अच्छा, दूसरी बात मैं कह रहा था कि जो स्टूडेंट्स के दरमियान हम कंपटीशन करते हैं, तो ये देखिए हम स्टूडेंट्स को उसमें फिर गिफ्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये तो खैर सर्टिफिकेट का है, उनका नंबर बनाने का। लाइक दिस मैं आपको दिखाता हूँ। ये बिस्मा रजा को हमने उनके सर्टिफिकेट के साथ भी हमने उनका जो है वो गिफ्ट भी सेंड किया, जो कि हमारी तरफ से जो मैक्सिमम चीज होती है जो हम भेज सकते हैं। ये देखें, हालांकि कोई जरूरत नहीं होती, हमारे स्टूडेंट अगर नंबर 1 भी परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम उन्हें बैठ के जो है वो अपने पैसों से कोई चीज भेजें। लेकिन एक हेल्दी कॉम्पिटिशन और एक हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए, अच्छे इन्वायरमेंट के लिए हम स्टूडेंट्स को इस तरह से गिफ्ट भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसमें हमारा ही पैसा खर्च होता है। ओके,
So I want to ask whether class recordings or lifetime access to these recordings would be provided. Okay, Arisha, बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि जो क्लास की रिकॉर्डिंग्स होती है ना आपके पास लाइफ टाइम रहेंगी। अगर आप कंप्लीट कोर्स करते हैं, जो 4 मंथ्स का कंप्लीट कोर्स है, अगर आपने 4 मंथ्स का कंप्लीट कोर्स किया तो आपके पास ये लाइफ टाइम रहेंगे। अगर आपने 2 मंथ्स में छोड़ दिया तो 2 मंथ्स तक की जितनी रिकॉर्डिंग थी वो आपके पास रहेंगी। अगर आपने 3rd मंथ में छोड़ा तो 3rd मंथ तक की जितनी रिकॉर्डिंग थी वो आपके पास रहेंगी। सर कोर्स सब करवा देते हैं बट अर्न कैसे करना है ये टेक्निक्स नहीं बताते, तो क्या आप, ये बड़ा अच्छा सवाल है। मैम इसका आप जवाब दें। सादिया हासिल कह रही है कि कोर्स तो ठीक है। सब करवा देते हैं लेकिन अर्निंग के बारे में कोई नहीं करता। ऐसा ही है कि कोर्स सब करा देते हैं, अर्निंग के बारे में नहीं बताते, इसलिए मैंने बताया कि लाइक हम लोग क्लास 2 से 3 वीक्स है ना वो टोटली अर्निंग के साइड पे रहेंगे। किस तरह आपने अर्न करना है, किस तरह पिच करना है, कहाँ से कैसे अर्न कर सकते हैं, क्या प्राइसिंग सेट करनी है। तो हमारा मोटिव सिर्फ ये नहीं है कि हम आपको काम कराया बस ठीक है खत्म, नहीं, हमारा मोटिव यही है कि आप लोग अर्न करो, किस तरह अर्न करोगे वो भी हम टोटली आपको बताएंगे। ओके, अच्छा एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ट्रेनर्स जो हम हायर करते हैं ना, e-rising ट्रेनर्स, हम लोग बड़े ढूंढ ढूंढ के ऐसे ट्रेनर्स हायर करते हैं जो कि पहले से काम कर रहे हैं उस फील्ड में, ठीक है, जो कि फ्रीलांसर्स हो या जो कि अच्छी पोस्ट पर जॉब कर रहे हो। शायद मैम ने नहीं बताया कि वो किस कंपनी में भी जॉब कर रही है, साथ साथ फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स कर रही है, शायद नहीं बताया आज के डेमो में मैम, शायद आपने नहीं बताया। नहीं, मैंने स्टार्ट में बताया था कि बेसिकली मैं कनाडा की एक कंपनी में काम कर रही हूँ एज अ प्रोडक्ट डिज़ाइनर, और उसके साथ साथ मैं प्रोजेक्ट्स पे भी काम करती हूँ, और उसके साथ मैं पार्ट टाइम जो है यूके की कंपनी में भी यूएई डिज़ाइनर काम कर रही हूँ। ओके, हमारा ये काम होता है कि हम वो ट्रेनर्स आपको प्रोवाइड करें जो कि खुद कोर्सेज करके या कहीं से सीख के खुद उसमें से अर्निंग कर रहे हैं, ताकि वो आपको बेहतर जो है वो अर्निंग के हवाले से गाइड कर सकें। ओके, आप पहले तो मुझे ये बताएं कि आप लोगों को जो है वो ये कोर्स की जो कोर्स आउटलाइन थी 16 वीक्स की, वो कैसी लगी? प्लीज उसमें मुझे बता दें कि अच्छी थी या नॉर्मल थी या क्या थी क्या नहीं थी। मैम का वर्क, ओके मैम आप मुझे जो है वो अपना बिहांस जो है वो भेज देंगे प्लीज, ताकि मैं यहाँ पे, या यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर दें। मैं कर देती हूँ। ओके, थैंक यू। सर्टिफिकेट की चार्जेस बिल्कुल अलग होंगे, वो आपको डोर स्टेप पे शेयर आपको जो है वो भेजा जाएगा। मीट दिलावर, आपका कोई भी क्वेश्चन है प्लीज आप राइट कर सकते हैं, प्लीज लिख सकते हैं। आपने 2-3 दफा हैंड रेज किया, आपका कोई भी क्वेश्चन है आप लिख सकते हैं। कैन वी हैव द जी अम्माद अभी आपको भेज रहे हैं। कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होंगे? 2 सॉफ्टवेयर इस पे हम आपको यूज करवाए। मैम 2 ही है ना, फिग्मा और फ्रेमर, या तीसरा भी है कोई? फिग्मा फ्रेमर ही, बाकी फिग्जम वगैरह तो फिग्मा का पार्ट ही है। हाँ वो तो फिग्जन तो उसका पार्ट है फिग्मा का। तो 2 सॉफ्टवेयर है इस वक्त हम आपको जो सिखा रहे हैं। और इसके अलावा कैन वी हैव, ठीक है मैंने जवाब दे दिया, माइक ओपन कर सकता हूँ। आप आतिफ जी कर सकते हैं आप, अगर आपके आसपास में कोई शोर शराबा नहीं है तो प्लीज, जैसे मेरी आपको कमरे में से कोई भी आवाज नहीं आ रही होगी। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल आ रही है। जी ओके, थैंक यू। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन था कि इसमें आप जो फिग्मा और फ्रेमर है, या फर्स्ट मंथ से सिखाना स्टार्ट कर देंगे? क्योंकि मैं इस फील्ड में ना 6 साल से हूँ, मतलब मैं डिज़ाइन फील्ड में हूँ, लेकिन यूआई यूएक्स में अभी लर्न करना स्टार्ट किया है। तो फिग्मा पे मैं ना लेआउट पे, आर्ट और लेआउट पे स्टक हो गया था। तो मैंने कहा कहाँ से सीखूं, तो मैंने ना आपका कोर्स देखा, तो मैंने इसलिए ज्वाइन किया आपका। तो इसमें यही है कि मतलब आप फर्स्ट मंथ से सिखाना स्टार्ट करेंगे फिग्मा वगैरह, या फिर फर्स्ट मंथ में थ्योरीज वगैरह होंगी? क्योंकि मैम ने जो आउटलाइन शो किया है ना, उसमें थ्योरेटिकल है सब कुछ, मतलब उसमें प्रैक्टिकल हो ही नहीं सकता, वो थ्योरी वगैरह है। तो वो कैसे प्रैक्टिकल करेंगे उसको, मतलब कि वो थ्योरी को? ओके, गुड क्वेश्चन आतिफ। आप मैम आप इसका प्लीज आंसर करिएगा। अच्छा, जो फर्स्ट वीक होता है ना, देखिए जब तक आपको उनकी बेसिक्स नहीं पता होंगी ना, मैं ऑफ कोर्स आप लोग को फिग्मा की तरफ नहीं लेके जा सकती, लेकिन फर्स्ट वीक के फर्स्ट मंथ के फर्स्ट 2 वीक्स में ही थ्योरी एंड हो जाती है। उसके बाद जो हमारे पास चीज़ें आती हैं, सब पर्सोना हो गया, फ्लोज हो गया, वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल की फॉर्म में ही आती हैं, ठीक है। वो आपको करना आएगा तब आप डिज़ाइन की तरफ मूव करते हैं। और जब आपके पास मंथ 2 होगा, ठीक है, उसका सेकेंड वीक होगा, ठीक है, वहाँ पे प्रॉपर आप जो है ऐप के छोटे छोटे कंपोनेंट्स और छोटी छोटी एप्लीकेशंस बनाना स्टार्ट कर देते हो। लेकिन स्टार्ट में आपको यूएक्स का बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे पहले वो बताना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल हम स्टार्ट से कर रहे होंगे, लेकिन वो प्रैक्टिकल यूएक्स से रिलेटेड होगा।
ओके, मैम उमर पूछ रहे हैं कि क्या आप कोर्स खत्म होने के बाद आप कनेक्टेड रहते हैं या हमें छोड़ देते हैं? हम लोग कनेक्टेड रहते हैं। इवन अक्सर हमारे पास स्टूडेंट्स जो हैं वो हमें मैसेज भी कर रहे होते हैं कि मैम ये इशू है हमारे पर्सनली मैं अपना बताऊं कि मुझे भी आए थे कि मैम के हमने आपके कोर्स किया था, ये मेरा क्लाइंट है, यहाँ पे मुझे ये इशू आ रहा है। तो ऑफ कोर्स हम वहाँ पे उनको हेल्प आउट करते हैं कि अगर आपको ये इशू आ रहा है इसके लिए क्या सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो यू कैन से दैट कि आप लोग को लाइफ टाइम सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। ओके, जो ये स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मैम का बिहांस जो है वो शो करवा दूं, तो ये रहा मैम का बिहांस। ठीक है, ये मैम का जो पोर्टफोलियो है वो मैंने आप लोगों के स्क्रीन पे ओपन किया हुआ है, तब तक आप देख रहे हैं। कोर्स फी, इस कोर्स की जो वैसे मैं आपको बताऊं रेगुलर फी होती थी वो 6,000 रुपीज पर मंथ होती थी, लेकिन हमने इसको स्लैश करके मतलब पूरी कट ऑफ करके हमने इसकी 3,000 रुपीज पर मंथ की भी इस कोर्स की करंट फी जो है वो हमने इसकी 3,000 रुपीज पर मंथ की लिया। साथ खान कह रहे हैं मैम, इज डिग्री रिक्वायर्ड टू गेट अ यूआई यूएक्स डिजाइन जॉब इन अ रेप्यूटेबल कंपनी? नहीं, कभी भी नहीं। मैंने अभी तक जितनी भी जॉब्स की किसी ने मुझसे ये भी नहीं पूछा आपने पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा। आपकी स्किल्स ही मैटर करती है इन चीज़ों के अंदर। ओके, एडोबी एक्सडी एलिमिनेट हो चुका है, वो खत्म हो चुका है, उसकी लास्ट अपडेट कोई 2021-22 में आई थी, उसके बाद कोई अपडेट नहीं आई, तो इसकी वजह से ही फिग्मा और फ्रेमर पढ़ाया जाता है। अच्छा, मरियम खत्री, आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कर सकती है। आई वांट टू आस्क दैट विद क्लास रिकॉर्डिंग्स विल बी प्रोवाइडेड विद द लाइफ टाइम एक्सेस और डाउनलोडेड लेक्चर्स? नहीं, डाउनलोडेड लेक्चर्स नहीं होंगे आपके पास। आपके पास आपके जो जीमेल है ना, हम आपको उस पर आपकी रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे। आप उसको डाउनलोड करें ना करें वो आपकी मर्जी है, आप उसको लाइव देख सकते हैं फिर दोबारा। ठीक है, क्या क्या फिग्मा पर डिजाइन करेंगे मैम, क्या क्या सीखेंगे कोर्स में? आप लोग के पास फिग्मा की हर चीज़ कवर होगी। ठीक है, कि जो भी लेआउट वगैरह कंस्ट्रेंट है एंड ऑल दैट। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर आप लोग वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, लैंडिंग पेजेस और एक दो डिजिटल प्रोडक्ट्स के डिज़ाइन नहीं बनाएंगे। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी मशीन्स होती है जिनकी यूआईज चाहिए होते हैं। ठीक है, तो वो भी हम इसके अंदर करेंगे। सो यू कैन से दैट कि आपकी हर चीज़ कवर होगी रिलेटेड टू यूआई यूएक्स। ओके, जो डॉक्यूमेंटेशन डिजाइन से पहले बनाते हैं वो सारा मैम सिखाएंगी? मैम जो डॉक्यूमेंट जो मतलब एक एमओयू जो होता है जो आप क्लाइंट के साथ करते हैं, जो फाइनल डिसीजन होता है कि आपने हमसे ये रिक्वायरमेंट मतलब रिक्वायर किया है कि आपको ये चाहिए, डिमांड किया आपने ये चीज, तो वो डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रॉपर आप सिखाएंगे ही ना? जी, उस डॉक्यूमेंट का नाम एसटीडी होते हैं। ठीक है, प्रॉपर हम उस डॉक्यूमेंट को बताएंगे क्या बनाना है, कैसे बनाना है, क्या चीज़ उसमें अवॉइड करनी है, क्या नहीं अवॉइड करनी। ठीक है, ताकि आप लोग को भी वो एज हो और आप लोग उसके थ्रू ही क्लाइंट से कम्युनिकेट वगैरह कर सकते हो। ओके, जब जब कोर्स एंड होता है तो आप इंटर्नशिप भी ऑफर करते हैं? एग्जैक्टली आयशा, जब कोर्स एंड होता है तो हम आपको इंटर्नशिप ऑफर करते हैं। मैम, एआई विल रिप्लेस यूआई यूएक्स? अहमद अकबर पूछ रहे हैं दो दफा। नहीं, कभी भी नहीं कर सकता। अब इसके रीजन ये है कि अब फॉर एग्जांपल जो ह्यूमन है ना, वो दिमाग से सोचता है। ठीक है, यूआई यूएक्स का मतलब ये नहीं है कि आपका डिजाइन एप्लीकेशन का कैसा है, कितना एज है। यूआई यूएक्स इज ऑल अबाउट ये किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, एआई आपकी हेल्प जरूर करता है लेकिन रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि एआई एक दिमाग से नहीं सोच सकता जो एक इंसान सोच सकता है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई एआई एक कभी भी एक डिजाइनर को रिप्लेस नहीं कर सकता। ओके, क्लासेस जो होंगी वो हमारी, मैं आपको कुछ दोबारा से बेसिक चीजें बता देता हूँ। ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, ठीक है, ऑल्टरनेट डेज पे ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे रात 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। जैसे अभी भी आप हमारे साथ मंडे को लाइव बैठे हैं 9 से 10, वैसे ही आप ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे से आप हमारे साथ होंगे। ये 3 दिन हफ्ते के और आपकी क्लासेस होंगी। आपको हर वीक की असाइनमेंट मिलेगी और आपको चारों वीक्स पे पूरे मंथ में असाइनमेंट्स कंप्लीट हो गए। जब आपका एक मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो आपको हम आपकी क्विज की तरफ ले जाएंगे। तो जो एक मंथ में आपने सीखा होगा, क्या सीखा है वो आपने हमें बताना होगा। ओके, मरियम खत्री कह रही, कैन आई टेक दिस कोर्स ऑन माय ओन पेस? आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस एज अ बिजनेस एनालिस्ट। तो आप अपने कोर्स पेस पे तो चल सकते हैं, लेकिन अगर आपका हमसे ज्यादा पेस है, मींस कि अगर आपके चाहती हैं 4 से 5 क्लासेस हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बाकी अगर आप ये कह रही हैं कि मैं हफ्ते में 2 क्लासेस ले सकती हूँ और बाकी जो है मैं रिकॉर्डिंग देख के अपनी मतलब वो कर लूंगी, कवर अप कर लूंगी, तो वो एक अलग बात है। अच्छा, इश्यूज में हेल्प कैसे करेंगी लाइव? मैम क्लासेस में आप इश्यूज में हेल्प करेंगी?
क्लासेस के दौरान भी समटाइम्स स्टूडेंट्स को इशू होता है कि ऑफ कोर्स आप लोग बिल्कुल बिगनर्स होते हो, आपको समझ नहीं आ रही थी कहाँ पे क्या चीज़ करनी है, कौन सी चीज़ कहाँ प्लेस करनी है, ठीक है, क्या चीज़ अवॉइड करनी है, क्या चीज़ करनी है, ठीक है। तो वो चीज़ तो क्लास के साथ बता ही रहे होते हैं, लेकिन लाइफ टाइम सपोर्ट की बात ये थी कि समटाइम यूजर्स जो है, यूज़र कह रहे हो, समटाइम आप लोग जो होगे इंडस्ट्रीज के अंदर चले जाओगे या फिर भी अपना कहीं काम कर रहे होगे एज अ फ्रीलांसिंग, तो वहाँ पे समटाइम आपको इशू आ जाता है जहाँ पे आपको किसी की हेल्प की जरूरत होती है। तो उसकी बात की थी कि वहाँ पे भी आप लोग को प्रॉपर लाइफ टाइम सपोर्ट दिया जाएगा, कि कोई इशू हो तो वहाँ पे भी आप लोग पूछ सकते हो। ओके मैम, आपका अपना कोई अभी करंट UI UX डिजाइन दिखा सकती है? ये कह रहे हैं UI UX कह रहे हैं खुद। क्या डिजाइन, एक मिनट में दिखा देती हूँ। कोई ऐसा हो जो पब्लिश्ड हो, ऑब्वियसली वो जो अंडर प्रोसेस हो वो तो नहीं दिखा सकते आप। ऑन फिग्मा। हाँ, फिग्मा पे कोई भी जो आपका खुद का हो। ठीक है। इंटर्नशिप के सेपरेट चार्जेस होते हैं? नहीं, इंटर्नशिप पे कोई सेपरेट चार्जेस नहीं होते भाई, हम आपको वो इंटर्नशिप खुद प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास डिफरेंट कंपनीज होती हैं, कभी कभी मैम के पास होती हैं, मैम के प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वो आप मैम के साथ भी इंटर्नशिप कर सकते हैं अपने उनके प्रोजेक्ट्स में हेल्प करवा के, या हमारे पास जो कंपनीज आ रही हैं या हमारे पास जो क्लाइंट्स आ रहे हैं आप उनके उनके साथ भी कर सकते हैं। 1 आवर में कंप्लीट इज इट पॉसिबल? देखिए, हमने ब्रेक डाउन किया हुआ है ना कोर्स को, हमने ब्रेक डाउन किया हुआ है ना कोर्स को 1 आवर के अकॉर्डिंग। अच्छा, व्हाट वी डिस्कस ऑन प्रॉपर यूएक्स केस स्टडी इन दिस कोर्स। मैम, इसमें यूएक्स का कोई केस स्टडी है आपके इस कोर्स में? केस स्टडी होगी तुम डिजाइन करेंगे ना। हाँ, एग्जैक्टली। मेरे अलावा आपको एक मिनट जवाब मिल गया होगा। कितने मंथ्स का कोर्स है? गुड क्वेश्चन। 4 महीनों का कोर्स है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस एंड कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को आखिरी दफा जो है वो कोर्स के वाले से सारी डिटेल्स देता हूँ। कोर्स की फीस 3000 रुपीज पर मंथ है, और इस कोई भी इसमें बोल रहा है शायद। द यूआई स्टूडियो, आपको जो भी क्वेश्चन है प्लीज आप प्लीज टाइप कर लेते हैं चैट बॉक्स में। कोर्स की ड्यूरेशन 4 मंथ्स है। कोर्स की क्लासेस के डेज है ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, रात 9 बजे से लेकर 10 बजे तक गूगल मीट पे आपकी लाइव क्लासेस होंगी। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आप मैम की तरफ, जैसे अभी मैम जो है वो इस्लामाबाद में मौजूद है। इस्लामाबाद में आए दिन आपको पता है कुछ ना कुछ चीजें होने की वजह से इंटरनेट की डिस्ट्रप्शन रहती है। जिस दिन इंटरनेट ज्यादा डिस्टर्ब होती है तो हम लोग वो उस दिन की क्लास छोड़ देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। अच्छा, तीसरी चीज के कोर्स के चार्जेस है 3000 रुपीज पर मंथ फॉर अ लिमिटेड टाइम। I have a question. जी जी, मैंने आपको 2-3 दफा बोला कि आप प्लीज काइंडली टाइप कर लें आप अपना क्वेश्चन। सॉरी, मैंने आपकी बात कट की, लेकिन मैंने आपका पोर्टफोलियो देखा है, लेकिन उसमें भी काफी इश्यूज नजर आ रहे हैं मुझे। आपको इश्यूज प्रेजेंट कर सकता हूँ स्क्रीन शेयर कर? या श्योर। आपकी आवाज जो है ना बहुत इको हो रही है। या तो अब ठीक है मेरी आवाज? कोई स्टूडेंट्स आप मुझे बताएं, आपको इनकी आवाज सही आ रही है? मेरे पास इको हो रही है, पता नहीं क्या, तो सबके पास हो रही है तो नहीं। तो आपकी आवाज का इशू है। हाँ, 2 मिनट में अभी बताऊँ। अच्छा, एक चीज मैं जरूर रिपीट करना चाहूंगी कि समटाइम आप बहुत जगह पे सही होते हो, ठीक है, लेकिन समटाइम आपके को क्लाइंट कहते हैं ना ये चीज करनी है तो आपको वही चीज करनी होती है, ठीक है। वहां पे आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप वहां पे चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये इशू मेरे साथ बहुत आया है, ठीक है, कि क्लाइंट ने कह दिया तो आप जैसे पॉइंट रख सकते हो कि यहाँ पे ये चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए, बट इन द एंड आपको क्लाइंट की ही सुननी होती है। आई हैव शेयर्ड यू द लाइफ डिजाइन ऑफ माइंड, ठीक है, आप लोग उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आप लोग भी अपने माइंड में रखना कि कभी भी क्लाइंट से बहस ही करने लग जाना कि नहीं आपने ये चीज गलत बताई है, ठीक है। तो उन चीजों को माइंड में रखिएगा। तो मे भी यहाँ पे जो चीज कह रहे हैं कि मेरे यूएक्स में इशू है, होगा, बिल्कुल होगा, मैं खुद भी एडमिट कर रही हूँ, क्योंकि वो इट्स ऑल अबाउट कि मुझे क्लाइंट की सुननी पड़ती है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। हेलो, जी मेरी आवाज ठीक है अब? जी जी जी, बोले बोले आप। ठीक तो भी नहीं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, बोले आप। हेलो। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर किया आपके साथ। मैं आपका पोर्टफोलियो देख रहा था, क्लोजली ऑब्जर्व किया इसको। इसमें भी काफी सारे इश्यूज नजर आ रहे हैं, यही आप यहाँ से आपका। तो ये देखिए, यहाँ पे आपने आइकन्स का का जो टेक्स्ट है वो प्रॉपर नहीं है इधर, ये देखिए। उसके अलावा
अच्छा, यहाँ पे आप आउटलाइन यूज कर रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे आके आप न्यू मॉर्फिज्म वाली साइड पे चले गए हो, देखिए कुछ आपने यहाँ चीजें पे न्यू ऐसी मॉर्फिज्म होती हैं, यूज किया। एक मिनट लेट मी क्लियर। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसा प्रीवियस था वो हाँ आइकन जी। वाले इशू, इट्स टोटली एग्री, ठीक है कि वो इशू था, जस्ट हम्म वो जल्दी जल्दी स्क्रीन्स मैंने वो डाली थी। मेरे पास वो अभी लाइव पड़ा होगा, मैं हम्म आपको दिखा भी देती हूँ, ठीक है। और जहाँ पे यहाँ पे ये वाली बात हुई, मैंने क्लाइंट को समझाया था बट दे वांट, तो मुझे हम्म, वहाँ पे करना पड़ता है। आई हैव सम न्यू डिजाइंस, आई कैन शेयर दैट। तो ओके ओके, मैं अपने डिजाइन शेयर करता हूँ आपके साथ रिसेंटली। एक सेकेंड आप जो है वो दिस इज माय डिजाइन, राइट? ओके स्टूडेंट्स मेरी बात सुने, ये हमारा जो डेमो सेशन है रिकॉर्ड हो रहा है, सो वी कैन नॉट परमिट दिस कि आप स्क्रीन शेयर की थी आपने मिस्टेक्स बताने तक के लिए, वहां तक मैं ठीक था, मैं आपके साथ था, सही है। लेकिन जहां तक आपने बात की, मैं आपने शेयर करता हूँ डिजाइन में ये कहता हूँ, मैं यहाँ आपके साथ नहीं दूंगा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। जहां तक आपने मेरी ट्रेनर की गलती निकाली, इट्स ओके, शी इज आल्सो ह्यूमन, ठीक है, हो सकता है हुआ हो, लेकिन जो है वो बाकी कि आप अपना शो नहीं करवा सकते क्योंकि रिकॉर्ड हो होते हैं, स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग्स होती हैं कुछ हमारी तरफ से, तो वो आप ये चीज नहीं कर सकते, ठीक है। ये हमारी इस वक्त ये हमारी प्रॉपर्टी है जहाँ पे आप अपना शो करवा रहे थे, ओके। अच्छा जी, अब कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग अपना कह सकते हैं। द यूएई स्टूडियो, अब आपका जो भी आपने कहना है वो आप टाइप कर सकते हैं प्लीज, वरना फिर हम इसे एंड करें। ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है 16th ऑफ अप्रैल से। 16th अप्रैल को आपकी फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास होगी जो कि आज से 4 दिन बाद है। 3000 इस कोर्स की फीस सिर्फ कल तक है, ठीक है। इसमें जो भी इनरोलमेंट्स आप कल तक करवाना चाहते हैं तो वो कल तक अपनी इनरोलमेंट 3000 रुपीज के ब्रैकेट में करवा सकते हैं, 3000 रुपीज पर मंथ के ब्रैकेट में। और ये हमने जो इन्फ्लेशन है उसकी वजह से हमने इस कोर्स की प्राइस बहुत डाउन की हुई है, हद से ज्यादा डाउन की हुई है। मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि हमने पोस्ट किया हुआ है कि हमने जो है वो इन्फ्लेशन की वजह से इस कोर्स की प्राइस को स्लैश किया पूरा। यहाँ पे आप इस पोस्टर को देख सकते हैं, वरना आप हमारे सारे के सारे आप कोर्सेज के देख लें, 6000 रुपीज पर मंथ होता है। आई लिव इन औरंगी टाउन, हाउ मेनी डेली नहीं आ सकता आप क्या करो, यानी आपको डेली नहीं आना, आप ऑल्टरनेट डेज पे आना है, वो भी लाइव आना है, ठीक है। हाउ कैन वी पे, वो आपको हमारे जो ग्रुप एडमिन्स है ना वो बता देंगे, ठीक है। हाँ, बाकी ये अच्छा काम किया यूआई स्टूडियो, आपने अपना इस तरह से अपना डिजाइन शेयर किया, ये अच्छा है, ये तरीके सही है, दिस इज एथिकल, ठीक है, ये सही था बिल्कुल। बाकी स्क्रीन शेयरिंग करके ये दिस वाजंट गुड, ओके स्टूडेंट्स। बाकी आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। नेक्स्ट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन अब मैं माइक अलो नहीं कर सकता, कोई भी क्वेश्चन हो वरना मैं एंड करें इसको। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे रात 9 से 10 बजे क्लासेस होती हैं। इस कोर्स की ट्रेनर का नाम है सईदा किस्सा बतूल। 4 मंथ्स का कोर्स है ये, 3000 रुपीज पर मंथ। कल तक के लिए आपके पास ये ब्रैकेट अवेलेबल है, ये 3000 रुपीज पर मंथ आप इस कोर्स की फी अवेल कर सकते हैं। और इसके अलावा लाइव क्लासेस होती हैं आपकी रात 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। लाइव क्लासेस के बाद हम आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा जो है वो मैं आपको आखिरी चीज दिखाता चलूँ कि आपकी जो पूरी जो भी आपकी परफॉर्मेंस है वो सारी की सारी ट्रैक होती है, वो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट प्लीज। मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मैं आपको स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है वो भी दिखा देता हूँ जो कि लास्ट उसमें थी। ये रही। अब यहाँ से मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, ये देखें कुछ हमारे पास ना इस तरह से आप लोगों की परफॉर्मेंस ट्रैक होती है, ठीक है। किसने कितने परसेंट लिया है पूरे कोर्स में, ये पूरा का पूरा ट्रैक होता है आपका रिकॉर्ड, सही है। हर आपके असाइनमेंट्स के मार्क्स लगे होते हैं, सही, किसने कितने मार्क्स लिए, किसने कितने लिए हैं। तो ये इनके 100 में से 93 बन रहे थे, ये तो इनकी 93% आई थी, ओके। अच्छा, क्या किसी ने ग्राफिक डिजाइनिंग और यूआई यूएक्स साथ में करेंगे तो ठीक है, एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जी खदीजातुल कुबरा, जो ग्राफिक डिजाइनिंग है ना
उसी की एक फील्ड है यूआई यूएक्स डिजाइनिंग, तो आप इट्स ओके आप कर सकते हैं। आपकी टीम मेंबर से हो गया, आपको अलाउ होना बात करना बिल्कुल अलाउ होता है, लेकिन वो डेमो में अलाउ नहीं होता। डेमो में स्क्रीन शेयरिंग नहीं होती। अगर आप पेड स्टूडेंट होते, वो पेड स्टूडेंट्स के साथ होता है, वो एक अलग बात है। आपके बाद क्लेम करते हैं कि हम कोर्स करने के बाद इतना अमाउंट करेंगे, अर्न करेंगे हंटिंग वगैरह। मैम ये शायद इसका जवाब मैं पहले दे चुकी है, तो मैं इसको क्वेश्चन को रिपीट नहीं कह रहा। सर कोर्स की डिटेल्स और मैम के पोर्टफोलियो के लिंक, फाइवर के लिंक, तो जी बिल्कुल मैं सेंड कर देता हूँ। इज देयर एनी सर्टिफिकेट चार्जेस टू? बिल्कुल एग्जैक्टली, इस सर्टिफिकेट के चार्जेस होते हैं। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जिन्होंने मुझसे ये सवाल करे अटेंडेंस का, तो ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जो जिन्होंने अटेंडेंस, ये देखा, ये जिसने क्लास ज्वाइन की है उन सबके मेरे पास नाम है। और ये कैसे नाम आए, ये हमारे पास अटेंडेंस मीटिंग अटेंडेंस ट्रैकर होता है, तो जो आप लोगों के अटेंडेंस का बता रहा होता है किस किसने ज्वाइन किया किसने नहीं किया, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को डेमो अच्छा लगा हो, और मेरी तरफ से कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हमें ना सर, अल्लाह हाफिज।